हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है टेस्ट सीरीज में। तो क्या है कि हम लोग क्लास देख चुके थे कि जो क्लास चल रही थी पॉलिटी की, उसी से रिलेटेड जो कि हम लोग टेस्ट भी चल रहा है एग्जाम नज़दीक आने की वजह से। आप लोगों की तैयारी खूब अच्छे से चल रही होगी और मेहनत में लगे रहिए और सफलता हाथ जरूर मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। तो आज हमारी क्वेश्चंस हैं जो कि फिर से हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया। क्या होता है कि अब हम आप लोग से बताया गया था कि जब हम लोग क्लास किए थे स्वतंत्रता वाले, तो क्या होता है कि उसमें बताए थे कि जब भारत की आज़ादी मिलती है तो भारत की आज़ादी मिलने से पहले क्या होता है, ब्रिटिश संसद से एक अधिनियम पारित होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी भारतीय संसद, ऑप्शन सी ब्रिटिश भारतीय संसद, ऑप्शन डी केंद्रीय विधानसभा। आप लोग को पता हो कि भारत की किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का, यूके, ब्रिटेन जिसे हम लोग इंग्लैंड कहते थे, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो हम लोग उसी का उपनिवेश से तो पारित कौन करेगा? पारित तो ब्रिटिश संसद ही करेगी। तो ऑप्शन क्या होगा सही हमारा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग और बता दें कि जब क्या होता है कि भारतीय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अच्छे समझने के लिए जो हमारे लेक्चर है गणतंत्र दिवस बनाया गया था, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्या इसके ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है विस्तृत रूप से। जो कि ये भी बताया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लागू हुआ और लागू होने के साथ साथ और बीच में संविधान लागू होने के समय के बीच में अंतराल जितने भी समय बचे हुए थे, उन बीच में भारत का जो शासन है किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत संचालित होता था, वह भी उसमें बताया गया है। और हम लोग संप्रभु शब्द का जिक्र करते हैं, उपनिवेशवाद शब्द का जिक्र करते हैं, अधीनस्थ राज्य का जिक्र करते हैं। इन सब शब्दों का भी बारे में बताया गया। तो उस क्लास को देखिए और समझ लीजिएगा अच्छे से। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935। एक कोई भारत शासन अधिनियम के बारे में हमने कल ही जिक्र किया हुआ था। और जो कि ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये हर बार क्या होगा, हर टाइम क्या जिक्र में रहेगी, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि जिक्र होने के कारण कि क्योंकि जो भारत का संविधान है, जो मूल संविधान है, लगभग 200 आर्टिकल्स क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारतीय संघ, भारतीय परिसंघ, संयुक्त भारत। तो क्या कह रहा है, तो हम पढ़े थे कि क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसका आंसर होगा अखिल भारतीय संघ। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? अभी हम लोग देखे हैं किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861। इस क्वेश्चन को बताइए, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे क्या होता है भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें भी इस शब्द का जिक्र किया गया था कि अखिल भारतीय महासंघ जो है कि किसके कब स्थापित किया गया था,
और साथ साथ अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 2 देखे हैं वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं, क्या पूछा हम लोग, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ की। वहीं बस उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। क्या करें, किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से बजट पर बहस करने की बात कहा जा रहा है। तो का भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो क्या आंसर हो इसमें से? इसमें से हम लोग कहते हैं कि 1800, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है भारत परिषद अधिनियम, जो कि इसमें कहा गया कि बजट पर बहस करने का सरकार को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है भारतीयों को। और साथ ही ये भी कहा जाता है, ये अधिकार जो है कि अनुपूरक प्रश्न में बहस नहीं करने का अधिकार। साथ साथ 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 है, इसमें चुनाव पद्धति के बारे में चुनाव की शुरुआत देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर चुनाव शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। भारत परिषद अधिनियम जब हम देखेंगे, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि चुनाव शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जब हम लोग बारीकियां से पढ़ते हैं, उसमें बारीकी से देखते हैं हम लोग, तो चुनाव की शुरुआत देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग क्या होता है कि जब भारत में संवैधानिक स्थिति की शुरुआत होती है, तो भारत में पहला एक्ट कब आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या होता है पहला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उस एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि उस एक्ट में अन्य प्रावधान ये भी थे कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और साथ साथ क्या किया जाता है, जो भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक जैसे बंगाल को हम कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी कहते थे, कलकत्ता कहते हैं, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो क्या किया गया, ये जो 3 प्रेसिडेंसियां थी भारत की, तो तीनों प्रेसिडेंसियों एक साथ मिलाकर क्या किया गया कि ये 2 बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां किसके अधीन हो गई? कलकत्ता के अधीन हो गई। क्या हुई? कलकत्ता के अधीन हो गई। और साथ साथ ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि उस कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन अधिक दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे। तो इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। जब इस एक्ट के तहत ही भारत में एक संवैधानिक स्थिति की शुरुआत देखने को मिलती है। तो वहीं की इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह भी प्रावधान था कि क्या होंगे, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कब की गई? लेकिन की गई कब? स्थापना की गई थी कब? 1773 में प्रावधान था, लेकिन की गई थी 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधायिका जो है पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो द्विसदनीय बनाने, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, और ऑप्शन नंबर डी 1853 के भारत शासन अधिनियम। क्या कर रहा है, प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह भी कहा जाता है कि जब इसका आंसर होगा 1919,
द्विसदनीय व्यवस्था की गई, भारत संविधान 1919 के तहत बनाई गई। 1919 के तहत 1919 के भारत, हम इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। हम इसे 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। यहाँ पर पृथक निर्वाचन का विस्तार भी देखा जाता है। पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो उसके तहत क्या किया जाता है कि उसमें कुछ विस्तार भी देखने को मिलता है। हम जिसे पृथक निर्वाचन का विस्तार भी देखने को मिलता है, जहाँ तक सिख को भी दिया जाता है, यूरोपियों को दे दिया जाता है, एंग्लो इंडियन को दे देता है, चाहे ईसाई को भी दिया जाता है। और हम द्विसदनीय इसलिए कहते हैं जो कि शासन प्रणाली है उसे क्या किया जाता है, दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। एक आरक्षित विषय कहते हैं, एक को आरक्षित विषय कहते हैं, आरक्षित विषय, एक को हस्तांतरित विषय कहते हैं, हस्तांतरित विषय कहते हैं। तो क्या कहता है कि इसमें दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जिस वजह से हम इस व्यवस्था को इस द्विसदनीय कहा जाता है। भारतीय विधेयक प्रथम बार द्विसदनीय देखने को मिलती है। किस एक्ट के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919, हम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम से माना जाता है? हमने क्या कहा कि अप्रत्यक्ष, हमने क्या कहा, हम फिलहाल पिछले क्वेश्चन हम देखा था, क्वेश्चन 5 था क्या, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। हाँ, हमने क्या कहा कि यहाँ पर चुनाव, देखिए लिखे हुए ना, यहाँ पर चुनाव की शुरुआत देखने को मिलती है, लेकिन चुनाव शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, जस्ट उसी क्वेश्चन घुमा दिया गया है थोड़ा सा शब्दों की। तो क्या होता है कि क्या कहा जाए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? हमने क्या कहा कि 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1892 का भारत परिषद अधिनियम। कि हमने क्या कहा कि जो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे कि 1892, तो उसी तरह से इसमें क्या कहा कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है जो किस अधिनियम से प्रारंभ किया जाता है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव तो शुरुआत होती है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, चुनाव शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, चुनाव शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बारीकियों से देखने पर चलता है यहाँ चुनाव की प्रारंभ होती है। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1892 के भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन 8 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर में दिया गया वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले। तो क्या है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम बार विधि आयोग? तो हम लोग आंसर इसका रहेगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर डी। और लॉर्ड मैकाले की हम लोग देखें तो जो कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो कि क्या था कि आईपीसी जो है वो लॉर्ड मैकाले की ही देन थी। और हम लोग कहते हैं कि कहा जाता है कि भारत को उसने, लॉर्ड मैकाले की बहुत सारी बुराइयों को भी देखते हैं, और हम अच्छाई को देखें तो एक अच्छाई के रूप में हम लॉर्ड मैकाले के आईपीसी को देख सकते हैं। क्यों, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। क्या था कि लॉर्ड मैकाले तो कहा जाता है कि उसने काली चमड़ी में अंग्रेज पैदा किए। उसने शिक्षा नीति से क्या किया, उसने काली चमड़ी में अंग्रेज पैदा किया। साथ ही ये भी कहा हम लोग कह सकते, इसके अच्छे काम पर ध्यान नहीं देता। पहला चीज कि आईपीसी की शुरुआत की, आईपीसी हम इसलिए कह सकते हैं इंडियन पिनल कोड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईपीसी से पहले क्या था कि एक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो पहले वर्ण व्यवस्था थी। हमारा वो क्या था कि अलग अलग भागों में बटा हुआ था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं। तो क्या था, वही चीज है। तो उसके पहले क्या था कि जैसे ब्राह्मण को कम दंड दिया जाता था, और जैसे उससे अधिक क्षत्रिय को, इसी तरह से जाति के आधार पर क्या थे, दंडों का भी विभाजन किया गया था। लेकिन आईपीसी के तहत जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी लेकर आता है, इंडियन पिनल कोड लेकर आता है, तो क्या होता है, इस सभी की जो शासन है, सभी के जो दंड देने की प्रक्रिया है, सभी को समान कर दी जाती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो हम कह रहे हैं प्रथम विधि आयोग का गठन किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा।
और कुछ जब हम विस्तृत से चर्चाएं करेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लॉर्ड मिंटो के बारे में, तो हम लोग सबके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे। तो ये तो सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले को, ऑप्शन नंबर लॉर्ड हेस्टिंग्स को, लॉर्ड मिंटो को, या लियोनेल कर्टिस को। तो इसको हम लोग इसको कल आप लोग कमेंट बॉक्स में जा दीजिए, और इसी कल एक अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपको दिया जा रहा है, तो इसे देखकर और पढ़ते रहिए। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, और इसी प्रश्न से कल हम लोग फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।